चुड़ैल का पतंग से प्यार। गुजरात के जबलपुर में फिरकी अपने पिता श्रवण और मीरा माँ के साथ रहती थी। उसे पतंगे बहुत पसंद थी। वो हर वर्ष पतंगबाजी में इनाम भी प्राप्त करती थी। एक बार की बात है, पतंग महोत्सव आने वाला था। मैं महोत्सव में भाग लेने जा रही हूँ। अब तो बड़ी हो गई है, अब इन खेलों को छोड़ और पढ़ाई में मन लगा। नहीं माँ, मुझे महोत्सव में जाना है, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी तू छोटी थी तब सही था, पर अब तू बड़ी हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें हो रही थी कि तभी श्रवण ऑफिस से घर आता है। फिरकी दौड़कर जाकर उसके गले लग जाती है और माँ से हुई सारी बातें बताती है। तब श्रवण कहता है, बेटा तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपने वो सारे सपने पूरे करो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच पापा, आप अपनी बेटी का खूब मन बढ़ा रहे हैं। देखना, एक दिन आपको परेशानी हो जाएगी। तुम मेरी बेटी की चिंता ना करो, मैं देख लूंगा। माँ, आप मेरी टेंशन क्यों लेती हो? पापा सही कह रहे हैं, ज्यादा चिंता ना करो मेरी। फिर फिरकी पूरे उत्साह से जाकर पतंगबाजी में नाम दर्ज करवाती है और पतंगबाजी की तैयारी शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद महोत्सव का दिन आने पर वो महोत्सव में पहुंचती है। वहां देश विदेश से लोग महोत्सव में भाग लेने और आनंद उठाने के लिए आए थे। हमारी पतंग चैंपियन फिर आ गई, इसके आगे कोई नहीं जीत सकता। हाँ भाई, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। काका, आप लोग ज्यादा तारीफ न करो, नहीं तो मेरी पतंग इस बार कट जाएगी। मुझे जीत लेने दो, फिर जी भर कर तारीफ कर लेना। फिरकी की ये बात सुनकर रमेश काका और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये हमारी चुलबुली बिटिया कभी नहीं सुधरेगी। जा बेटी, तू जीत कर आ, फिर तेरी तारीफ करेंगे हम लोग। सब लोग मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। जा बेटी जा, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। फिरकी उस पतंग महोत्सव में अपनी सुंदर और बड़ी पतंग लेकर छत पर सब लोगों के साथ युद्ध मैदान पर उतर जाती है। पतंग उड़ाते उड़ाते वो छत के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो छत से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बिटिया छत से गिर गई, अरे बिटिया छत से गिर गई, अरे मेरी बेटी। हे भगवान, मेरी बेटी। फिर सभी लोग दौड़कर नीचे आते हैं और उसे उठाते हैं। उसके माँ बाप और उसके चाहने वालों का बुरा हाल होता है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर वो बच नहीं पाती। फिर सभी लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन, मैंने आपसे कहा था उसे मत भेजो, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। हाँ, तुमने सही कहा था, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है और फिर अगला वर्ष आता है और एक बार फिर से पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। लेकिन इस बार फिरकी का परिवार और उसके चाहने वाले सभी बहुत उदास होते हैं। वहीं देश विदेश से आए लोग अति उत्साह से उसमें भाग लेते हैं। फिरकी अपना रूप बदलकर महोत्सव में भाग लेती है और अपनी बड़ी और सुंदर पतंग सबसे ऊंची उड़ाकर इनाम जीत लेती है। वहीं एक बच्चा जो छत से गिरने वाला होता है, उसे भी बचा लेती है। उसे उसके लिए भी इनाम मिलता है। ये लड़की हमारी फिरकी बिटिया जैसी ही लग रही है और उसी के जैसे पतंगबाजी भी कर रही है। हाँ, अब सही कह रहे हो, फिरकी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए हमें इस बच्ची में ही अपनी फिरकी दिख रही है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिरकी को पतंग से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो चुड़ैल बन जाने के बाद भी हर साल पतंग उत्सव में भाग लेती है। वो अगले वर्ष फिर आती है। उस साल वहाँ एक अभिनव नाम का लड़का पतंग महोत्सव देखने आया हुआ होता है और फिरकी के पतंग उड़ाने के तरीके को देखकर उसको बहुत पसंद करने लगता है। वो लड़का ऐसे ही 1-2 साल और आता है। फिर एक साल वो फिरकी से कहता है, हेलो मैडम, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम बिता सकती हैं? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी अपने घर जाना है। मैडम, मैं आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको देखता हूँ, आप भी मुझे देखती रहती हैं, मुस्कुराती भी हैं, तो आपको बात करने में क्या दिक्कत है? सॉरी,
मैंने कहा ना, मैं बात नहीं कर सकती। आप मुझसे दूर रहो। ये कहकर फिरकी वहाँ से चली जाती है। अभिनव सोचता है कि मैं उससे इस साल दोस्ती करके ही रहूंगा, इसलिए वो उसका पीछा करने की सोचता है। एक दिन फिरकी को वापसी में देरी हो गई थी। उसी दिन वो उसका पीछा करता है। हे भगवान, आज तो देर हो गई है, कहीं सबको मेरा असली रूप ना दिख जाए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी भागती है। रात होते ही उसके बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं और आंखें नीली हो जाती है। ये सब देखकर अभिनव बहुत डर जाता है। अभिनव पहले तो घबराता है, पर फिर समझ जाता है कि ये एक चुड़ैल है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, ये तो मुझे मार डालेगी। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर अभिनव चौंक जाता है। तुम एक चुड़ैल हो, फिर वहाँ पतंग उड़ाने क्यों जाती हो और मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पतंग उड़ाना बचपन से ही बहुत पसंद है। पतंग उड़ाने के दौरान गिरकर मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। पर मैं चुड़ैल बन जाने के बाद भी पतंग उड़ाना चाहती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पा रही थी। हाँ, पसंद तो मैं तुम्हें करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे तुम भटको ना? किसी बाबा से मिलकर पता करो कि मेरी आत्मा की शांति कैसे मिलेगी, फिर मेरा भटकना बंद हो जाएगा। अभिनव फिरकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बाबा से मिलकर उसका सारा उपाय पूछता है। बाबा उसे बताते हैं, बेटा, अमावस्या की रात चुड़ैलों की विधि से उसकी पूजा करानी होगी और पतंग भेंट करनी होगी। इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाबा के कहने पर अभिनव वैसा ही करता है और अमावस्या की रात सारा सामान इकट्ठा करके 12 बजे रात को उसके शमशान घाट पर जाकर चुड़ैलों की विधि से पूजा करता है। साथ ही उसे ढेर सारी पतंगे भी भेंट करता है। इससे फिरकी की आत्मा को शांति मिल जाती है।